जुल्फ़िकार शाह जैसे ही नूर का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आता है, सामने इफ्तिकार शाह खड़ा होता है। नूर की हमशक्ल को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गुस्से में वो चीखते हुए कहता है, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, इसी वक्त इसे तलाक दो और धक्के मारकर घर से निकाल दो। लेकिन जुल्फ़िकार शाह यहाँ अंजुम से पक्का वादा करके आया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक नूर का साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो इफ्तिकार शाह की एक भी बात नहीं सुनता। वो नूर को अपने एक कमरे में ले जाता है, जिसे उसने पहले ही अपने मुलाजिमों से केक और फूलों से सजवाया होता है। जब नूर कमरे की दीवार पर अपनी हमशक्ल की तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कांपती हुई आवाज़ में वो कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी जुड़वा बहन जैसी लगती है। दूसरी तरफ अरुष्मा भी सलार का घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो कहती है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी अम्मी का घर छोड़ दो। सलार उसे समझाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी खातिर उस बेचारी नूर को भी छोड़ दिया था। अगर मैं अभी तुम्हारे साथ चला गया तो मुझे घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। अम्मी मुझे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पीछे खड़ी फरा उनकी सारी बातें सुन लेती है और चुपके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वो तुरंत अंजुम फुप्पो के पास जाकर सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। ये सुनकर अंजुम के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में वो तुरंत सलार के पास आती हैं और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। उधर जब मारिया को पता चलता है कि जुल्फ़िकार शाह ने नूर से शादी कर ली है तो वो आग बबूला होकर जुल्फ़िकार के घर पहुंचती है। वो इफ्तिकार शाह से कहती है, आपने कहा था कि जुल्फ़िकार सिर्फ मेरा होगा, लेकिन उसने तो आपके सामने ही नूर से शादी कर ली। फिर वो कहती है, एक काम कीजिए, नूर को भी कार एक्सीडेंट में हूर की तरह मरवा दीजिए। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी जुल्फ़िकार की अम्मी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। वो सामने आकर कहती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी मासूम बहू हूर की जान ले ली थी। अपना सच सामने आते देखकर इफ्तिकार गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी ही बीवी का गला दबाने लगता है। तभी नूर ये सब देख लेती है और जोर से जुल्फ़िकार को आवाज़ देती है। जुल्फ़िकार दौड़ता हुआ आता है और अपने जालिम बाप इफ्तिकार का गिरेबान पकड़ लेता है। गुस्से में इफ्तिकार अपनी बीवी को तलाक दे देता है और घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जुल्फ़िकार की अम्मी रोते हुए उसे सारा सच बता देती हैं। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने ही साजिश करके हूर की जान ली थी। वो कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा प्लान था। ये सुनकर जुल्फ़िकार का खून खौल उठता है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और अपने ही बाप को गिरफ्तार करवा देता है। उधर अंजुम फुप्पो को भी जब पूरी सच्चाई पता चलती है कि सलार ने नूर पर झूठे इल्जाम लगाए थे, तो वो सलार को धक्के मारकर घर से निकाल देती हैं और उसे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देती हैं। जब अरुष्मा को पता चलता है कि सलार के पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो वो भी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसने उससे शादी सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी। ये सब जानने के बाद अंजुम को अपने फैसले पर गर्व होता है कि उन्होंने नूर का निकाह जुल्फ़िकार शाह से करवाकर बिल्कुल सही फैसला किया था। दुश्मनों के खत्म होने के बाद जुल्फ़िकार शाह अपनी नूर को हनीमून के लिए कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ले जाता है। वहाँ वे एक शानदार होटल में ठहरते हैं और जुल्फ़िकार नूर से बेपनाह मोहब्बत भरी बातें करता है। लेकिन अगले ही दिन नूर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। घबराया हुआ जुल्फ़िकार उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, पेशेंट माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जुल्फ़िकार खुशी से झूम उठता है। वो नूर के कमरे में जाकर उसका माथा चूमते हुए कहता है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।